sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions। नमस्कार। राजस्थान में कई धार्मिक स्थल हैं जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मन्नत मांगते हैं। दौसा राजस्थान का एक प्रमुख जिला और पर्यटन स्थल है। दौसा के हर मंदिर पर्यटन स्थल की अलग ही पहचान है। दौसा प्राचीन कला एवं संस्कृति की मिसाल है। तो चलिए आज आप लोगों को दौसा स्थित जांगड़ छात्रावास के बारे में बताते हैं। आज हम जिस धरोहर के बारे में जानने वाले हैं वो है राजस्थान के दौसा जिले में स्थित जांगड़ छात्रावास, जो समाज की एकता, सहयोग और शिक्षा के प्रति समर्पण का जीवंत प्रतीक है। इस छात्रावास की स्थापना वर्ष 2013 में समाज के सामूहिक प्रयासों से की गई थी, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को एक शांत, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करना है। समय के साथ यहाँ पर बाउंड्री, पुस्तकालय, जल व्यवस्था, हरियाली और मंदिर जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य समाज के सहयोग से पूर्ण किए गए। यह स्थान केवल रहने की व्यवस्था ही नहीं बल्कि शिक्षा और संस्कारों का केंद्र बन चुका है, जहाँ विद्यार्थी निःशुल्क सुविधाओं के साथ अपने भविष्य को संवारने का प्रयास करते हैं। इस दौसा जिले में हमारे जिला सभा का गठन 1985 में श्री मनोहर लाल जी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जी के अध्यक्षता में और श्री रामकिशोर जी के महामंत्री के कार्यकाल में जिला सभा का गठन हुआ। श्री कजोड़मल जी कालीपहाड़ी जब जिलाध्यक्ष बने तो उन्होंने अपना एकमात्र लक्ष्य लिया कि कैसे भी समाज को लिए दौसा में एक ज़मीन का आवंटन करवाया जाए, और उस लक्ष्य में हमें कामयाबी मिली। 2011 में जाकर के यहाँ 0.5 हेक्टेयर ज़मीन राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क आवंटित हुई और इस छात्रावास की नींव 2013 में लगाई गई। उसके बाद श्री मुकेश जी समरेटी जिलाध्यक्ष के कार्यकाल में इस छात्रावास का मैदान का समतलीकरण और नीचे की पूरी जो नीचे का पोर्शन पूरा छात्रावास का वो उन्हीं के कार्यकाल में बना। साथ ही बाउंड्री वाल के ऊपर ऊंचाई और बढ़ाई गई और विश्वकर्मा मंदिर का शिलान्यास भी उन्हीं के कार्यकाल में और श्री किशनलाल जी चावंडेड़ा तहसील अध्यक्ष के कार्यकाल में यहाँ विश्वकर्मा मंदिर का कार्य प्रारंभ हुआ। उसके बाद श्री भगवान साई जी मानपुर जिलाध्यक्ष बने और उनके कार्यकाल में विश्वकर्मा मंदिर में छत डलाई गई और छात्रावास में शौचालय सुविधा उन्होंने स्वयं ने अपने लगभग 1.5 लाख से अधिक लागत से, निजी लागत से छात्रावास को शौचालय का पूरा कॉम्प्लेक्स बना करके जिला सभा को समर्पित किया। तत्पश्चात श्री कैलाश जी ठेकेदार रामगढ़ वाले, उनके कार्यकाल में इस छात्रावास ने वर्तमान स्वरूप को ग्रहण किया और अब वर्तमान में श्री चेतन प्रकाश जी जांगड़ महवा ने जब से कार्यभार संभाला तब से अब इस छात्रावास में एक और संस्थाओं का निर्माण करते हुए इसमें लाइब्रेरी की सुविधा चालू की गई है। उनके शपथ ग्रहण के दिन ही, कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण के दिन ही यहाँ लाइब्रेरी का उद्घाटन करवाया गया और साथ ही विश्वकर्मा छात्रावास, जांगड़ छात्रावास के लिए लगभग शिक्षा कल्याण कोष आगे एक संस्था का निर्माण करने के लिए लगभग 15 लाख से अधिक की समाज बंधुओं के द्वारा उस दिन कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण के दिन ही घोषणा हुई है और आगामी योजना में यहाँ एक अच्छा सा शैक्षणिक संस्थान चालू करने का लक्ष्य लिया गया है। धन्यवाद। इस धरोहर की विशेषता यह है कि यह समाज की सहभागिता और निरंतर प्रयासों से विकसित हुई है।
यहाँ पर छात्रों को पढ़ाई के लिए शांत वातावरण, पुस्तकालय की सुविधा और परिवार जैसा माहौल मिलता है। कई विद्यार्थियों ने यहाँ रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है, जो इस स्थान की उपयोगिता और महत्व को दर्शाता है। साथ ही विश्वकर्मा जयंती जैसे सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन और वरिष्ठ जनों का सम्मान इस धरोहर को सांस्कृतिक दृष्टि से भी समृद्ध बनाता है। भविष्य में इसे एक पूर्ण शैक्षणिक संस्था के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे और अधिक छात्र लाभान्वित हो सकें। 17 अगस्त को चुनाव के दौरान सफलता हासिल की। सफलता हासिल करते ही चुनौतियों का सामना यहाँ करना पड़ा। यहाँ जो बिखराव था उसमें हमने काफ़ी हद तक कामयाबी पाई है। हमारे जिला मंत्री जी ने यहाँ का जो इतिहास था वो बताया कि जो भूमि आवंटन की गई थी वो कजोड़ जी काली पहाड़ी जब जिला अध्यक्ष थे उनके समय में हुई। और ये जो चार दीवारी और जो ये दरवाज़ा और ऊपर की जो ये नीचे की जो बाउंड्री है उन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। उसके बाद जिला अध्यक्ष मुकेश जी आए, उनके कार्यकाल में नीचे का भवन जो है जिसमें 8 हॉल बन करके तैयार है उनके समय में हुआ। उनके बाद भगवान साय जी जिला अध्यक्ष बने। उन्होंने समय के अनुसार जिन सुविधाओं की आवश्यकता थी पीछे सुविधाएं बनाई गई, ये भी अति आवश्यक थी। इसके बाद जिला अध्यक्ष कैलाश जी आए, ऊपर की मंजिल का निर्माण उनके द्वारा करवाया गया। ये सभी समाज के सहयोग से किया गया और समाज यहाँ खूब सहभागिता में निभाता चला आ रहा है। समाज हमेशा इस परिसर को और आगे उन्नति की ओर ले जाना चाह रहा है। अब जब जिला अध्यक्ष का पद हमने संभाला तो हमने हमारे शपथ ग्रहण के पहले कार्यकाल में ही समाज को हमने लाइब्रेरी समाज के सहयोग से ही स्थापित की है, जो बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाबी दिलाएगी। हम ऐसी आशा रखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम एक शैक्षणिक संस्था भी यहाँ खोलने जल्दी जा रहे हैं, उसके लिए भी प्रयासरत है। और जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ था उसी दिन समाज बंधुओं ने आगे बढ़ करके और हमारी नीतियों को देखते हुए खूब सहयोग किया। 15-16 लाख लगभग उसी दिन शपथ ग्रहण के समय लोगों ने घोषणाएं की, उनका लेकर के और हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और मेरा उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है, क्योंकि ये भवन तो बहुत बन चुका है और इस भवन का सदुपयोग होना अति आवश्यक है। यहाँ 10 से 12 बच्चे छात्रावास में रहते हैं। अब उनको भी हमें चाहिए कि ज़्यादा अधिक बच्चे रहें, क्योंकि यहाँ पर जो हॉल हैं वो काम आने चाहिए, सदुपयोग उनका होना चाहिए। यही मेरा लक्ष्य है और आगे समाज के सहयोग से हम और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सबका साथ। अभी विश्वकर्मा जयंती के समय में यहाँ पर वृद्धजनों का जो सम्मान किया गया था, वृद्धजनों का आशीर्वाद भी हमें मिला। तो मैं समझता हूँ कि जब वृद्धजनों का आशीर्वाद मिल जाता है तो आगे जितनी भी समस्याएं वो स्वतः ही हल हो जाती हैं और हमें आगे बढ़ने का उन्होंने आशीर्वाद दिया और शिक्षा के क्षेत्र में हम और कार्य अच्छा करेंगे। जय श्री विश्वकर्मा। जांगड़ छात्रावास केवल एक भवन नहीं बल्कि समाज की एक अमूल्य धरोहर है, जो शिक्षा, एकता और प्रगति का संदेश देती है। यह स्थान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह दर्शाता है कि जब समाज एकजुट होकर कार्य करता है तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना संभव हो जाता है। आज हमारे छात्रावास में विश्वकर्मा टुडे के संपादक श्री नरेश जी
अपनी टीम के साथ में आए। सबसे पहले तो हम इनका बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं कि वो उन्होंने आकर ये सामाजिक धरोहरों के बारे में साथ में अलग अलग डॉक्टरों से हमें स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं। और ख़ास मुलाकात में भी समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिन्होंने विशेष क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में कार्य किया, उन लोगों की भी बारे में भी हम सबको जानकारी देते हैं। तो नरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस देवनगरी दौसा में नीलकंठ भगवान के नीचे जांगीड़ ब्राह्मण छात्रावास में हम ये चाहते हैं कि आपका यह चैनल इसी तरीके से आगे प्रगति करते रहे। जय श्री विश्वकर्मा। हमारे यहाँ जांगीड़ छात्रावास में युवा प्रकोष्ठ के लिए सभी तहसीलों से तहसील अध्यक्ष बना दिए गए हैं और हमारे आगे की योजना है कि सब जगह सभी छोटे से छोटे तहसील में भी सबको आगे साथ लेकर चलेंगे। और हमारे यहाँ छात्रावास में भी सारी व्यवस्थाएं करीब करीब है, सब बच्चे रह रहे हैं, सबको सारी सुविधा है और हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा वो सब जुड़े यहाँ पर। मुझे यहाँ छात्रावास में रहते हुए 4 साल हो गए हैं। मैं यहाँ पर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ। जांगीड़ छात्रावास गणेशपुरा दौसा, यहाँ छात्रों के लिए निःशुल्क व्यवस्था है। यहाँ पढ़ाई के लिए बहुत ही शांत वातावरण है, बिल्कुल घर जैसा माहौल है। पढ़ने के लिए यहाँ पे निःशुल्क लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, आरओ का वाटर उपलब्ध है और यहाँ पे जो हरियाली है वह हमें घर जैसा माहौल उपलब्ध करवाती है। यहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे हैं जिनकी हम देखभाल भी करते हैं, समय समय पे पानी देते हैं और जो भी व्यवस्था है उसमें हम सब भाग लेते हैं और समाज के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमारे साथीगण जो योगेश कुमार शर्मा हैं उनका अभी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में चयन हुआ है, मुंबई उनकी पोस्टिंग है अभी। और हम चाहते हैं कि जो छात्रावास में रहने वाले के सभी छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अपने उच्च पदों पर आसीन होकर समाज का नाम रोशन करें। हम यही आशा करते हैं कि जो भी छात्र यहाँ रहने के लिए इच्छुक हैं वो आएँ, यहाँ पे सुविधाओं का लाभ लें जो भी समाज ने मुहैया करा रखी है। तो आज आप लोगों ने दौसा स्थित जांगीड़ छात्रावास के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली धरोहरों को जान सकें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली धरोहर में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.